डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण और बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। तो डियर स्टूडेंट, एम ए प्रीवियस का फर्स्ट पेपर हमारा ख़त्म हुआ और जहाँ तक मैंने पूरी कोशिश करी है उसे एक्सप्लेन करने की, उसे बताने की। और इसमें अगर किसी के पेपर में कुछ ऊंच नीच हुआ है तो उसमें दुखी होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास 3 पेपर हैं और ये स्कोरिंग पेपर है। वैसे पेपर आपके नंबरिंग जो है अच्छी आएगी। फिर भी अगर किसी तरह के डाउट्स हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं या मुझे फ़ोन करें। अब हम बात करेंगे तीनों पेपर पे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेपर पे। तो जिस तरह से मैं फर्स्ट पेपर में आपके साथ जुड़ा रहा और फर्स्ट पेपर में आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे और उसका फ़ायदा तुम्हें पहुंचा भी है, तो हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेपर को अब कंप्लीट करेंगे। तो आज अपन बात करते हैं सेकंड पेपर की। तो देखो, पहले तो सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला पेपर जो था ये ग्रामर का, ये इस पेपर में कोई ज़्यादा आइडिया नहीं लगता है, लेकिन अपन अब बात लिटरेचर की करेंगे। तो सेकंड पेपर का जो सेक्शन ए है उसमें हमारे पास में 2 राइटर हैं। डॉक्टर फस्टस है मार्लो का, वेबस्टर का, और शेक्सपियर के 2 ड्रामा है, किंग लियर और टेम्पेस्ट। सेक्शन बी में फ्रांसिस बेकन के ऐसे हैं और जॉन डन की पोइट्री है। और जैसा कि मैंने कल बताया था मैंने कि आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन या तो मिल्टन के में से आएगा या जॉन डन के में से या शेक्सपियर के में से। तो डन की पोएम आया आपके द सनराइजिंग। तो जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है सेकंड पेपर, उनको ये 15 नंबर बहुत अच्छे तरीके से करने को मिलेंगे। बहुत अच्छे नंबर आएंगे उनके, अगर क्रिटिकल एप्रिसिएशन मेरे बताए हुए पॉइंटों के अनुसार करके आए तो। अब बात करते हैं सेकंड पेपर के सेक्शन सी की। सेक्शन सी में जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है, एब्सलोम एचिटोपेल है जॉन ड्राइडन का, और रेप ऑफ द लॉग है, जो रेप ऑफ द लॉग अलेक्जेंडर पोप का है, और फिर बेन जॉनसन है हमारे पास में। जोनाथन स्विफ्ट भी है जिसका द बैटल ऑफ द बुक्स है। तो यह आपका सिलेबस है। अब हम बात करते हैं कि मैं इसकी पढ़ाई कैसे करूं, इसकी शुरुआत कैसे करूं। तो सबसे पहले अपन लेंगे सेक्शन ए। देखो, आपके हर सेक्शन में से क्वेश्चन आएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में से। तो प्रत्येक सेक्शन में से एक क्वेश्चन करना अनिवार्य है, चाहे वो सेक्शन ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो। तो 3 क्वेश्चन तो आपके 3 सेक्शन के हो गए 60 नंबर के, और 20 नंबर की एक्सप्लेनेशन आपके आएगी, जिसे करना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। वो 8 में से आपको 4 करनी है, 5 नंबर एक के हैं, 20 नंबर वो हो गए, और एक प्रश्न आप जो है अपनी चॉइस का कोई सा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो इसके लिए सेक्शन एमएसए में डॉक्टर फस्टस को ज्यादा इंपॉर्टेंस न देके मैं किंग लियर को टेम्पेस्ट को दूंगा। उसका रीजन है क्योंकि डॉक्टर फस्टस थोड़ा उलझा हुआ कैरेक्टर है। हालांकि आप इसे अगर जिन्होंने लर्न कर रखा है बढ़िया है, लेकिन किंग लियर में और जो टेम्पेस्ट है इसको लिखने में बहुत बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि किंग लियर के 2 प्लॉट है। किंग लियर का है और क्या नाम है, अर्ल ऑफ ग्लाउस्टर का है। किंग लियर के 3 बेटियां हैं, गोंद्रिल, रेगन और कोर्डेलिया, और इधर एडमंड है और एडगर है। पूरा का पूरा नाटक ट्रेजेडी है और इसमें ट्रेजेडी कैरेक्टर के रूप में किंग लियर को डिफाइन किया गया है। तो जब आप इस प्रश्न को करें तो आप ये ध्यान रखें, ड्रामा के कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको राइटर के इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट, समराइजेशन से इसकी स्टार्टिंग होगी। फिर बाद में आप इसके कैरेक्टरों को दिखाते हुए आप दिखाएंगे कि ये ट्रेजेडी प्ले कैसे है, फिर आप दिखाएंगे इसके 2 प्लॉट कैसे हैं, फिर आप दिखाएंगे कि ये ब्रिटिश कल्चर को कैसे शो करता है। तो जब आप ट्रेजेडी पॉइंट में भी पॉइंट डाल के, ध्यान रखना सेकंड पेपर में पॉइंटों का ही खेल है। अगर आप पॉइंट बना के नहीं लिखेंगे तो मार्किंग अच्छी नहीं होगी है। और फिर आप इसमें लिखेंगे कि किस प्रकार से इसमें ट्रेजेडी को शो किया गया है और किस प्रकार इसमें चिटिंग और गैम्बलिंग को बताया गया है, किस प्रकार ब्रिटिश कल्चर को इसमें बताया गया है। क्योंकि किंग रिचर्ड और किंग चार्ल्स की कहानी से इसकी कहानी मैच करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से शेक्सपियर इसका सोर्स जरूर लेता है। वही तरह आपके टेम्पेस्ट है, टेम्पेस्ट में अलेंसो है और यहाँ पर प्रोस्पेरो है। किस प्रकार अलेंसो जो है उसको धोखा दिया जाता है उसके भाई एंटोनियो के द्वारा, जो प्रोस्पेरो के साथ क्या नाम है, इसको प्रोस्पेरो इसमें मेन कैरेक्टर में रहता है, जिसका भाई एंटोनियो रहता है, जो नेपल्स के राजा से मिलकर के इसको धोखा देता है अपने भाई को, और किस प्रकार अपने भाई को चीट करता है, और किस प्रकार इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट को, शेक्सपियर ने पहली बार इस नाटक में सुपर नेचुरल एलिमेंट को बताया गया है, ट्रिकलो के माध्यम से, गोंजेलो के माध्यम से, जो 2 आत्माएं रहती है उसके माध्यम से। हालांकि मैं इसमें डिटेल में एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा। अभी तो मैं आपको एक डिस्कस बता रहा हूं कि आपको किस तरह से लर्न करना है। तो ध्यान रखें, आप इनके पॉइंट बनाएं, और एग्जाम अभी हमारा 23 तारीख को है, उससे पहले आप इनको लिखें, पॉइंट आउट करके लिखे, और पॉइंट आउट करके लिख करके फिर इसको जज करें, देखें कि मैं कितना लिख पाता हूं।
तो ये रहा हमारा सेक्शन ए। सेक्शन बी की अगर हम बात करते हैं तो बेकन और डन दोनों में से आप कोई सा भी लर्न कर सकते हो, लेकिन मैं प्रायोरिटी दूंगा डन को। उसका रीजन ये है कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेनेशन का वो सोल्व हो जाएगा, क्योंकि डन में से आपके कैसे भी कर लो आप 3 एक्सप्लेनेशन 101% आएगी, चाहे वो रेलिक्यू में से आए, चाहे बाटरमायार्ट में से आए, चाहे कैनोनाइजेशन में से आए, चाहे वह द सनराइजिंग में से आए या दफली में से आए। तो डन को करने का फायदा ही मिलेगा आपको कि आपकी एक्सप्लेनेशन भी इसमें हो जाएगी। और डन को अगर आप लिखते हैं तो पोएम में बहुत इजी है। मैं चाहूंगा कि आप प्रत्येक पोएम को लाइन टू लाइन पढ़े, इसका फायदा एक्सप्लेनेशन में भी मिलेगा और आप इसका आंसर अच्छे तरीके से लिख पाओगे, क्योंकि इसका आंसर की जब शुरुआत करोगे तो पोएट के इंट्रोडक्शन से, पोएम के इंट्रोडक्शन से, थीम प्लॉट समराइजेशन से आप दिखाओगे कि इसमें लव और रोमांस को कैसे बताया गया है, और डन की सारी कविताओं में डिवाइन और सोल लव को बताया गया है, और इसमें इमोर्टिलिटी को बताया गया है, यूनिवर्सल ट्रूथ को बताया गया है। और यहाँ पे डन की जो एक्सप्रेशन जो रही, जो इमेजनरी स्किल्स रही, जो ब्यूटी रही उसकी, आप इन चीजों को डिफाइन करें। और मैं चाहता हूं कि आप इन पोएमों को ऐसे पढ़े कि जब आप ब्यूटी, इमेजनरी और उस लव और डिवाइन सोल को जब आप एक्सप्लेन करें तो उन पोएमों की लाइनों का अगर आपने तड़का लगा दिया तो आपके नंबर जो हैं वो पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। तो ये ध्यान रखें, इफ यू वांट टू गेट the proper mark in your exam, so you have to read every poem to related done line to line. That would be profitable for you. ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगी और आप इसको एक बार करके देखिए, क्योंकि 8 से 10 दिन आपके पास में। अब चलते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में हम चौका मारेंगे जॉन मिल्टन से। पैराडाइज लॉस्ट बहुत बढ़िया है, लिखने को बहुत बढ़िया मैटर है इसमें। पैराडाइज लॉस्ट में ईश्वर के शैतान के ईश्वर के बीच की लड़ाई को दिखाया गया है, एडम और ईव की कहानी को दिखाया गया है, किस प्रकार शैतान एडम और ईव से सिन को और डेथ को फैलाता है, और किस प्रकार ईश्वर क्या सोच करके ईडन के गार्डन का निर्माण करता है, उसकी जिम्मेदारी एडम और ईव को देता है, उसकी कहानी है ये। और ये जैसे हमारे रामायण है वैसे ही इसमें बाइबलिज्म की थ्योरी को बताया गया है। तो क्योंकि जॉन मिल्टन बाइबलिज्म की थ्योरी को मानता था, इसीलिए पैराडाइज लॉस्ट इसका एक महाकाव्य है, और इस महाकाव्य में इसने यूनिवर्सल ट्रूथ को भी बताया है और बाइबलिज्म थ्योरी को भी बताया। याद रखना, जॉन मिल्टन का जब हम पैराडाइज लॉस्ट लिखेंगे तो यूनिवर्सल ट्रूथ को और बाइबलिज्म को लिखे बिना हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। और याद रखना, लास्ट में कंक्लूजन और क्रिटिकल कमेंट, इस चैप्टर के इस पूरे पेपर में जो भी आप बड़ा आंसर लिखोगे उसके लास्ट में कंक्लूजन और क्रिटिकल कमेंट जरूर लिखना है, क्योंकि क्रिटिकल कमेंट में लिटरेरी थ्योरी को आपको बताना है, जिसमें क्या साउंड है, क्या म्यूजिक है, ये सारी चीजें आपको बताना है। अब चलते हैं अपन रेप ऑफ द लॉक जो है आपके अलेक्जेंडर पोप की, जो कि एक पॉलिटिकल स्टोरी, यह एक कॉमिक रिलीफ है, यानी कि पूर्णता को इसमें दिखाया गया है। और कैसे दिखाया गया है, क्योंकि इसमें लॉर्ड पिंटर रहता है जो बेलिंडा नाम की जो सुंदर लड़की रहती है उसकी चोटी काट लेता है। क्यों? क्योंकि वह एक क्रोधालु प्रवृत्ति का रहता है, ईर्ष्या प्रवृत्ति का रहता है, जो बेलिंडा को दुखी देखकर बहुत खुश होता है। और ये एक हमारी मॉडर्निटी को दिखाने वाला एक क्रिएशन है जो अलेक्जेंडर पोप ने लिखी है। इसमें यह दिखाया है कि हमारे चारों तरफ लोग कैसे रहते हैं, किस प्रकार लोगों में गुस्सा, ईर्ष्या की भावना जो है वो कूट कूट करके भरी रहती है, और किस प्रकार वो इसका बदला, इसका सेटिस्फैक्शन दूसरों को दुखी देख करके, दूसरों को दुखी करके करते हैं। तो उस चीज को इसमें बताया गया है। तो आप सेक्शन सी में जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट और अलेक्जेंडर पोप का आप रेप ऑफ द लॉक, और इसमें जो पॉलिटिकल सटायर है इसमें एब्सलोम एंड एचिटोपेल जो जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा गया है, जो एक पॉलिटिकल सटायर पोएम है उसमें, क्योंकि इसमें किंग डेविड की कहानी को और एब्सलोम और एचिटोपेल को बताया गया है। याद रखें, जब आप एब्सलोम व एचिटोपेल को पढ़े तब पोपिस प्लॉट को जरूर बताएं, क्योंकि इसमें पोपिस प्लॉट को बताया गया है। जिस प्रकार एचिटोपेल ने किंग डेविड के खिलाफ ये पोपिस प्लॉट रचा और उसे मारना चाहा, क्योंकि एचिटोपेल एक ओवर एम्बिशियस नेचर प्रवृत्ति का व्यक्ति है, एंड ही वांटेड टू बी अ फ्यूचर किंग जस्ट लाइक द किंग डेविड। For this kind of reason, he created the Popish plot so that he can defeat it to the King David. So the overall, I will talk about the Absalom and Achitophel to related by the John Dryden is a political satire creation. So in the section C, you have to read about the John Milton Paradise Lost, and the second one is the John Dryden Absalom Achitophel, and the third one is that Rape of the Lock Alexander Pope. This kind of condition, if we learn about these kind of contents, तो वी विल गेट गुड मार्क्स, हम अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। तो ओवरव्यू मैंने आपको दिया है, ये चीजें आपको लर्न करनी है, और इनके क्वेश्चन आने की क्या पॉसिबिलिटीज है मैं कल आपको लिख करके विद पॉइंट इस चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको बहुत बेहतरीन लगे। वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
आप अपने सजेशंस मुझे बताएं तो मैं उसमें ज़रूर सुधार करूंगा। और जिन बच्चों को दिक्कत आए वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं मुझे, या मुझे फ़ोन पर्सनल कर सकते हैं, मेरे से गाइड ले सकते हैं। और जिन छात्रों को नोट्स की ज़रूरत हो, जिन्हें प्रिंटेड और क्लास नोट्स यहाँ से मिलेंगे, जो पेड कोर्स है वो यहाँ से ले सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9928669902 8963043837। थैंक यू वेरी मच।